मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम रेस सीरीज़ में अभी आप लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन और सत्य सत्य रिक्त स्थान की पूर्ति करो जैसे प्रश्नों को आप लोग सालों करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नए नए अपडेट मिलता रहेगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हैं तो मेरे पिछले बहुत सारे एपिसोड को आप देख लीजिए, जिससे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम को क्लियर करने में और अंक हासिल करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोगों को मैं आज ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करने का सरल उपाय आप लोगों को बताते जा रहा हूं। आप लोग देखते रहिए। जैसे कि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, आप लोग जान रहे हैं, और 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आएंगे। तो इसमें देखते हैं हम पहला प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए में घनाभ के ए व सी भुजा, आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, घनाभ के ए व सी भुजा वाले पृष्ठ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दें कि यहाँ पर घनाभ आप जो बनाएंगे, आप लोगों को घनाभ जो है क्लियर रहना चाहिए कि आपका घनाभ किस तरह से होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये घनाभ के पृष्ठ आप लोगों को दिख रहे हैं ए व सी भुजा वाले। इसमें हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर इधर ए ले लेते हैं, चौड़ाई को बी ले लेते हैं और ऊंचाई को सी ले लेते हैं, तो ए और सी भुजा वाले पृष्ठ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो ये वाला जो सेक्शन है हम लोगों का ए और सी है, इसके विकर्ण की लंबाई देखिए, सामान्य सी बात है, हमको पाइथागोरस सूत्र का उपयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पाइथागोरस सूत्र में कर्ण होता है जो कि हमारे इस घनाभ के लिए विकर्ण होता है। तो इस विकर्ण की लंबाई जानने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस सूत्र का इस तरह से उपयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी होने से चलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये सी पे आ रहा है। तो ये आप लोगों को घनाभ का जो चित्र है ये आप लोगों के मन में होना चाहिए कि हम कौन से पृष्ठ की बात कर रहे हैं। वहीं पे अब दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। यदि घनाभ की भुजाएं ए इकाई, बी इकाई और सी इकाई के हों तो उसका आकाशीय विकर्ण क्या होगा। आप लोगों को पता है, यहाँ पर इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम इस कार्नर से लेकर के इस कार्नर तक ये हमारा आकाशीय विकर्ण का होता है। तो आकाशीय विकर्ण के लिए जैसा कि अगर आप लोग सूत्र डायरेक्ट जानते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा यहाँ पर जो है ये एक विकर्ण का है जो हमारे लिए एक भुजा का काम करता है, और जो इसका शेष भुजा जो है जैसे कि यहाँ पर बी है वो हमारे लिए ऊंचाई का काम करता है। उस कंडीशन में इसका जो कर्ण होता है ये घनाभ का आकाशीय विकर्ण होता है। अगर हम लोग इसको सूत्र के रूप में लें तो इसका मैं डिटेल में थोड़ा सा ये बोलूँ कि लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग होता है। और इसको सांकेतिक रूप में अगर यहाँ पे लिखा गया है तो उसको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूप में लिखे हैं। तो ये फार्मूला जहाँ पे है वह उसका आंसर हो गया। इस तरह से डी इसका आकाशीय विकर्ण की लंबाई होगी। तो आप लोग इससे जब प्रश्न भी करेंगे तब भी यह इसी तरह से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि आकाशीय विकर्ण की लंबाई हम, यानी कि किसी घर में सबसे लंबी बांस को हम किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं या कितनी लंबाई वाले बांस को सबसे लगा सकते हैं, तो वही हमारे आकाशीय विकर्ण होता है। तो आकाशीय विकर्ण निकाल सकते हैं इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर आते हैं और एक प्रश्न, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई के बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है। इस तरह से हमारे पास एक बेलन है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक आर, और ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक एच दिया हुआ है। तो आधार का क्षेत्रफल पूछता है। आधार का क्षेत्रफल क्या है, वृत्ताकार है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पाई आर स्क्वायर हुआ। यहाँ पर एच का कोई रोल नहीं है, परंतु ऐसा बना के दिया है कि आप लोग उससे थोड़ा सा लड़खड़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बड़े आराम से बनाना है और आराम से बना करके इसके आंसर को करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला जो है इसका आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, ध्यान दीजिए इसको स्क्रीन पे अच्छे से। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अभी अभी आपने सूत्र उपयोग किया है उसी का उपयोग होगा, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर वर्ग होता है, और ये दिया हुआ है 16 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर वर्ग बराबर 16 दिख रहा है, 16 वर्ग सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसकी जो आंसर है बी वाला है 4 सेंटीमीटर। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ।
आप लोगों को मैं यहाँ बता दूँ, एक सीक्वेंस में बता देता हूँ तो आप लोगों को ना पूरा सरल लगेगा। देखिए, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बोलता है, तो ये आर त्रिज्या वाला एक गोला लेते हैं मान लिया, और ये उसको काट देते हैं हम लोग, एक पूरे गोला को। यहाँ पर देखिए इस तरह से गोले के शेप को लेकर के चलते हैं। ये एक गोला है समझ लेते हैं, और ये गोला का जो स्टाइल है इस तरह से है। इसको यहाँ से काटेंगे तो हमको किस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा हमको। तो ये वाला जो क्षेत्र है टॉप के कटिंग वाला, ये हो गया पाई आर वर्ग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से ये अर्धगोले वाला सेक्शन, ये वाला जो आता है पूरा खाली ऐसे टर्न वाला, और उसके बाद जो ये वाला सेक्शन बचा हुआ है, ये सेक्शन, इसका होता है पाई आर वर्ग का डबल, 2 पाई आर वर्ग होता है। इन दोनों को मिला देते हैं, जैसे कि हमारा ये एक कटिंग वाला है, ये हो गया इसका, तो ये वाला इसका पाई आर वर्ग है, ये टॉप वाले का पाई आर स्क्वायर है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर है, ये वाले सेक्शन का, ये सेक्शन का 2 पाई आर स्क्वायर है, और ये टॉप का पाई आर वर्ग है। दोनों को मिला दिए यानी कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ये दर्शा रहा है, तो कितना हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर पूरे गोले का हम संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर ये पूर्ण गोला है तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपको एक आंसर अभी देना है, परंतु एक आंसर को देने के लिए आप इस तरह से सारे चीज़ों को जानते रहेंगे तो बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका 3 पाई आर वर्ग हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h हो तो इसी त्रिज्या व ऊंचाई के शंकु का आयतन क्या होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले बेलन का निकाल लेते हैं आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है आप लोगों को याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर h होता है। इस तरह से एक बेलन है, इसका आयतन जो है पाई आर स्क्वायर h होता है। और आप लोगों को बता दूं, इस पर अगर हम कोई शंकु बनाते हैं तो आप लोगों को याद रखने के लिए ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जो शंकु होता है वह बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सूत्र बनाते समय 1/3 कर दिए और ये पाई आर स्क्वायर h कर दिए, तो ये हो जाएगा उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या के शंकु का आयतन जो हो जाएगा बेलन के आयतन का 1/3 होगा, यानी कि 1/3 पाई आर वर्ग h होगा। और यहाँ पर सी पर ये आंसर दिख रहा है हमको, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है। देखिए बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, बेलन की परिधि, आधार का जो परिधि होगा वह गोलाकार होता है, ये परिधि 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर हमको दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि 88 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 गुणित r। अब इसको करना क्या है, 88 गुणित 7/2 गुणित 22, 22 दूनी 44 नीचे का हो गया, टोटल 44 दूनी 88 हो गया, 7 दूनी 14 बराबर r। इसकी त्रिज्या जो है वह 14 सेंटीमीटर होगा, जो बी पर दिया हुआ है, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं डायरेक्ट इसको गुणा करके इसको कटाया गया है। अब आते हैं, बेलन के पृष्ठीय जाल में आयताकार भाग का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्या r दिया है और ऊंचाई h दिया है। यहाँ पर देखिए, बेलन के पृष्ठीय जाल में आयताकार भाग का क्षेत्रफल होगा, यानी कि हमारा जो बेलन है इसके पृष्ठीय भाग में ये जो रहता है, अगर इसको हम यहाँ से काट दें तो ये इस तरह से पूरा आयताकार बन जाता है। ये इसका क्षेत्रफल बने, सीधा सीधा पूछ रहा है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2 पाई r का हम लोग उपयोग करते हैं, तो 2 पाई r ही इसका क्या हो जाएगा, इसकी आधार रेखा हो जाएगी, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो इस तरह से 2 पाई r h इसकी आयताकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, जिसको कि हम लोग बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। किसी घन के पृष्ठीय जाल में वर्गों की संख्या क्या होगी। किसी घन के पृष्ठीय जाल में वर्गों की संख्या, यानी कि एक घन बना हुआ है, उस घन में जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे का सोच सकते हैं, अगर वह घनाकार है तो उसमें पृष्ठों की संख्या कितनी होती है। पृष्ठों की संख्या 6 होती है, चाहे घनाभ हो चाहे वर्ग हो, लेकिन वर्ग में बराबर उनकी साइज होती है। जो 6 पृष्ठ होंगे 6 बराबर होते हैं, तो किसी घन के पृष्ठीय जाल में वर्गों की संख्या 6 होगी, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। तो इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, और इसी तरह से देखते रहिए। और इसी चैप्टर का अध्याय 13 का जो नेक्स्ट एपिसोड है, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला, मैं उसमें आप लोगों को इसके रिक्त स्थान और
सत्य असत्य से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। तो आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।